Hello everyone, this is study class 8th. I am here with a new chapter, class 8th geography chapter 4 agriculture exercise question answers. So let's begin. First question is what is agriculture? Agriculture क्या होता है? Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है जिसमें हम क्रॉप्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। तो ये सारी हम चीज़ें उगाते हैं, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। तो रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक का मतलब क्या है? तो रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक जैसे कि सिल्क है, तो हम सिल्क वॉर्म्स की देखभाल करते हैं ताकि हम सिल्क एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये होता है रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। तो हम देखभाल करते हैं। रियरिंग का मतलब होता है पालना। ऐसे एक और एग्जांपल है फिश का, तो ब्रीडिंग ऑफ फिश ये हो गया रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्री मतलब सॉइल होता है और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। तो मिट्टी पर फसल उगाना, इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तो हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो एग्रीकल्चर पर अपना प्रभाव डालते हैं। The factors that influence agriculture include soil, climate, topography, population, etc. तो ऐसे फैक्टर्स जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हैं सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। तो ये 4 फैक्टर हैं जो अपना प्रभाव डालते हैं एग्रीकल्चर पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? Shifting cultivation is a type of agriculture in which a plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. It is disadvantageous because it involves deforestation and burning of trees, thus it is not good for environment. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक एग्रीकल्चर का टाइप होता है। एक लैंड है, उसमें ट्रीज़ होते हैं, तो ट्रीज़ को कट करके और उन्हें हमने जला दिया। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल। तो अब जो उसकी एशेज होती है ना, राख होती है ना, उसे हमने मिक्स कर दिया सॉइल के साथ और वहाँ पर हम मेज़, यम, पोटैटोज एंड कसावा, ये क्रॉप्स होती है, इन्हें हम उगा देते हैं। तो यम होता है ना, शकरकंदी से हम यम कहते हैं। तो उसके बाद अब जो सॉइल थी उसने अपनी फर्टिलिटी खो दी। अब जो उपजाऊ ज़मीन थी अब वो उपजाऊ नहीं रही। तो अबैंडन का मतलब होता है छोड़ दी। तो अब उसके बाद कल्टीवेटर एक नए प्लॉट में मूव हो जाता है, वो एक शिफ्ट हो जाता है नए प्लॉट में, नए लैंड पे वो शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये होती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम एक और नाम से बुलाते हैं जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये तो हमने देख लिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डिफॉरेस्टेशन होती है और इसमें हम ट्रीज़ को जलाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज़ को काटना, ही होता है डिफॉरेस्टेशन, और फिर हम ट्रीज़ को जला देते हैं। तो जब हम ट्रीज़ को जलाते हैं तो पोल्यूशन भी क्रिएट हो जाता है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए गुड नहीं है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana, cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक टाइप होता है कमर्शियल फार्मिंग का। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? जिसमें फार्मर फार्मिंग करता है, उसे वो बेच देता है, जो क्रॉप्स वो उगाता है उसे वो बेच देता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक सिंगल क्रॉप होती है, वो सिंगल क्रॉप उगाता है, जैसे कि टी हो गई, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन। तो ये सारी की एक सिंगल क्रॉप उगाता है। कैश्यू, काजू, चाय की क्रॉप होती है ना, कॉफ़ी, शुगर कैन, बनाना एंड कॉटन एक्सेट्रा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। तो इसमें बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है लेबर की ताकि वो काम कर सके। बहुत सारी लेबर चाहिए होती है इसके लिए ताकि वो काम कर सके।
तो ये जो फार्मर फार्मिंग करता है ये अपने फार्म्स में फार्मिंग करता है या फिर नियर बाय फैक्ट्रीज, कारखाने होते हैं ना, या फिर फैक्ट्रीज में काम करता है ये सारा। तो फार्मर फैक्ट्रीज में भी उगा सकता है या फिर अपने फार्म में ही उगा सकता है क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। तो हमें कुछ ऐसी फाइबर क्रॉप्स के नाम बताने हैं जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ आर जूट। पहले हम बात करेंगे जूट की। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। Now let's talk about cotton. Cotton requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days, and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soils. तो जूट एंड कॉटन फाइबर क्रॉप्स है। तो अब उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं जूट की। तो जूट एलुवियल सॉइल में बेस्ट ग्रो होती है एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, और इसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, भारी बारिश चाहिए होती है और ह्यूमिड क्लाइमेट। अब कॉटन की बात करते हैं। कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उगाने के लिए, लाइट रेनफॉल, हल्की सी बारिश चाहिए होती है और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, और इसको 200 दिन लग जाते हैं उगाने में। 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज का मतलब है ठंड वाले डे। विंटर्स चल रही होती है ना, तो इसको 200 डेज चाहिए होती है विंटर वाले, एंड बहुत तेज़ धूप चाहिए होती है उसे उगाने के लिए। तो ये अच्छी ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में बेस्ट उगती है ये वाली क्रॉप। Next question is tick the correct answer. So here the first one is horticulture means growing of fruits and vegetables, primitive farming, growing of wheat. तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाते हैं, या फिर ये प्रिमिटिव फार्मिंग है, या फिर इसमें हम वीट उगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज गोल्डन फाइबर रेफर्स टू टी, कॉटन, जूट। तो गोल्डन फाइबर हम किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर हम कहते हैं जूट को। तो इसका आंसर है जूट, क्योंकि गोल्डन फाइबर हम जूट को कहते हैं। टी और कॉटन को हम गोल्डन फाइबर नहीं कहते। थर्ड पार्ट इज लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी, ब्राज़ील, इंडिया और रशिया। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी का कौन है? इसका आंसर है ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। ब्राज़ील में कॉफ़ी मिलती है, तो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव रीजंस। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी क्यों है? Agriculture is an activity of growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. It is a primary activity since it directly involves natural resources. 2/3 of the Indian population still depend on agriculture. तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स उगाते हैं और पशु पक्षियों की देखभाल भी करते हैं। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। 2/3 इंडियन पॉपुलेशन अभी भी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। तो 2/3 पॉपुलेशन अभी भी डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं। सेकेंड पार्ट इज डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। तो अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग एरियाज में क्यों उगाई जाती हैं? Different crops are grown in different regions because growing crops depends upon the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. Favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity. अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग जगह पे ही उगाई जाती हैं क्योंकि क्रॉप्स को उगाना डिपेंड करता है जियोग्राफिकल कंडीशंस में, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये डिपेंड करता है कि लेबर कितनी होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है और क्रॉप्स कैसी होनी चाहिए। तो ये सब पे डिपेंड करता है। टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट ये इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? सॉइल एंड क्लाइमेट। टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर।
Question number 4 is distinguish between the following. First part is primary activities and tertiary activities. तो इसमें हमें डिफरेंस बताना है कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है और टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Example, agriculture, fishing and gathering. तो प्राइमरी एक्टिविटी में हम किस तरीके से फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, क्रॉप्स कैसे उगाते हैं, क्रॉप्स को उगाने के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, क्रॉप्स को मिट्टी पर कैसे उगाया जाता है, तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में होता है. तो ये सारे इनके एग्जाम्पल्स है, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग. अब बात करते हैं टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में. टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग. टर्शियरी एक्टिविटी में हेल्प होती है प्राइमरी एक्टिविटी की एंड सेकेंडरी एक्टिविटी की. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक ने खरीदा और दूसरे ने बेचा, तो इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी की हेल्प हो रही है. ऐसे ही और एग्जांपल्स है ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग. सेकेंड पार्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग. अब हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट. इस तरीके की फार्मिंग में, इस तरीके की खेती में फार्मर अपनी फैमिली के लिए क्रॉप्स को उगाता है. उसे वो उगा के बेचता नहीं है, वो उसे उगाता है और अपनी फैमिली के लिए उगाता है. तो इसमें वो टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ करता है, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस इन स्मॉल आउटपुट. तो इसमें वो घर के लोगों से ही मदद लेता है. तो हाउस होल्ड लेबर ही यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. Now let's talk about intensive farming. In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर कल्टीवेट करता है, फार्मर कल्टीवेशन करता है एक छोटे से लैंड पर, जिसमें वो सिंपल टूल्स यूज़ करता है और उसकी ज़्यादा लेबर भी होती है, ज़्यादा काम करने वाले लोग भी होते हैं और वो उसकी मदद करते हैं. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर फार्मिंग करता है अपनी फैमिली नीड के लिए, फैमिली की ज़रूरत के लिए वो फार्मिंग करता है. और इंटेंसिव फार्मिंग में फार्मर फार्मिंग करता है एक छोटे से लैंड पर, सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं और उसकी ज़्यादा लेबर भी होती है. With this we have completed our chapter Class 8 Geography Chapter 4 Agriculture Exercise Question Answers.